बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमने आज स्टार्ट करनी है। ठीक है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, आपने बताना है इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, लोग आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है, आपने अगर किसी नंबर की फैक्टराइजेशन हो रही है तो आपने फैक्टराइजेशन करनी है। देखें, हम 18 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, और 9 की भी। 2 9 18, 3 3 9 3 1 3। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास 18 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 9 की फैक्टराइजेशन, ये तो 2 बेस है ना, 2 ऐसी रहेगी। 9 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या बना, 3 का स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ला बताया था लोगरिथम का फर्स्ट, वो क्या था, प्रोडक्ट ला, कि अगर लोगरिथम में 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हमने सेपरेट कर देना है। इसके साथ भी लोग अलग अप्लाई कर देना है और इसके साथ भी लोग सेपरेटली हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई है तो दरमियान में अब क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, माइनस log 2। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर है। ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर ला भी मैंने आपको सिखाया था। पावर ला क्या है कि पावर आ जाएगी साइड में मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये 2 जो है वो इधर साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो अंदर क्या रह गया, इधर log के साथ 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। चलें आगे देखिए नेक्स्ट, log 2 बेस भी सेम है, रिजल्ट भी सेम है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा। अगर सेम हो तो स्टूडेंट्स हमारे पास log का आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये क्यों 1 आता है मैं आपको इसका रीज़न भी बताती हूँ। सारी बात अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सही तरह बच्चे को समझ आएगी ना। ये देखिए ज़रा, मैंने आपको लेक्चर में क्या बताया था, अगर आपको नहीं समझ तो आप, जब मैं लोगरिथम का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ना, आप उसमें जाके देखें। मैंने आपको लेक्चर में ये बताया था उस लेक्चर में कि स्टूडेंट्स हमारे पास log की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, वो हम उसका एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं किसी नंबर का, कि कितने टाइम वो मल्टीप्लाई होकर दूसरा नंबर आ रहा है। मैंने यही समझाया था ना आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करवा रही हूँ कि 2 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स में कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाऊँगी 2 को कि 2 आए, 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। समझ आ गई है। चलें यहाँ पे देखें, ये पावर है 2 इसकी, ये आ जाएगी इधर साइड पे, इधर क्या रह गया, log 2। यहाँ पे क्या है, 2 log 2 3, एक प्लस में एक माइनस में कट हो गया, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। दोबारा देख लें, बेस सेम हो और उसका रिजल्ट सेम हो तो स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। आगे देखें, हाँ जी स्टूडेंट्स, ये वाला सवाल भी 64 की मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे 64 की फैक्टराइजेशन की, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 6 12, ठीक है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो स्टूडेंट्स 2 कितने टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, 6 टाइम, प्लस log 2। चलें यहाँ पे देखें, पावर आ गई है, पावर रूल, पावर जब पावर होगी, जब रिजल्ट के ऊपर पावर होगी वो साइड पे आ जाएगी, तो 6 आ गए इधर साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखें बेस और रिजल्ट सेम है, क्या आ जाना है, 1। इधर भी बेस और रिजल्ट सेम है, क्या आ जाना है इसकी जगह पे, 1। तो 6 1 6, 6 में 1 ऐड किए, क्या बन गया, 7। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें हम। इधर भी आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 8 की फैक्टराइजेशन करनी है आपने। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब। यहाँ पे किसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपने, 18 की। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 × 3 का स्क्वायर। चलें, ये पावर है, पावर आ जाएगी इधर साइड पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, उसके बाहर पहले भी 1/3 है था, मैंने दरमियान में डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, चलें यहाँ पे देखें, 2 के साथ हमने अलहदा अप्लाई करना है, log 3 के साथ अलहदा अप्लाई करना है, लेकिन इसके बाहर माइनस है, इसका मतलब दोनों के साथ माइनस। ठीक है, आप या फिर ऐसा करें, इसको ब्रैकेट में लिख दें, मल्टीप्लाई को आपने किस में चेंज कर दिया, प्लस में, लेकिन बाहर माइनस है, वो बाद में हम अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है,
पहले हमने इसको सोल्व आउट कैसे करना है, बाहर माइनस है तो आपने ब्रैकेट में इसको ओपन करना है, मल्टीप्लाई है तो दरमियान में क्या आ जाना है इसके प्लस। इस log 3 को 2 के साथ अलग लिख देना है और log 3 को 3 स्क्वायर के साथ अलग लिख देना है आपने। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। चलें आगे देखें, ये हो गया 3 से कट, तो क्या रह गया हमारे पास इधर log 3 2 माइनस, चलें यहाँ पे देखें log 3 2, बाहर माइनस है साइन चेंज कर देना है आप लोगों ने। ठीक है, log 3 का स्क्वायर, ये देखें पॉजिटिव में नेगेटिव कैंसिल हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया माइनस, ये पावर है, पावर आ जाएगी इधर साइड पे। ठीक है, -2 log 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस और रिजल्ट सेम है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है -2। ठीक है, समझ आ गई है आप लोगों को इस क्वेश्चन की। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। ठीक है, चलें नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें इसका। हाँ जी, इसका स्टूडेंट 6th पार्ट देखिए, हमारे पास इसका 6th पार्ट क्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें log 2 प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे 20, यहाँ पे 2 की तो फैक्टराइजेशन नहीं ना कर सकते, 2 ही रहेगा। 25 की फैक्टराइजेशन की क्या बन गया 5 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर था पावर रूल अप्लाई होना है, 2 आ जाएगा इधर साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इसको और सोल्व आउट कैसे करें, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका log 2 है, यहाँ पे log 5 है। ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है कि हम उनको सेपरेट करें, कौन सा सिंगल होगा, अलग अलग गई है। अब क्या यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर के बगैर वो कह रहे हैं, लेकिन आप चेक तो कर सकते हैं ना हमारा आंसर सही है या नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब 2 कॉमन ले लिया आपने तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया log 2 प्लस log 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 2 सिंगल लॉग है हमारे पास। ठीक है, 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको सेपरेट लॉग करके, ठीक है, हम एडिशन का साइन अप्लाई कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखें सेपरेट लॉग है, एडिशन का साइन, हम इसको सिंगल लॉग में एक दफ़ा लॉग लिख के इन दोनों को क्या करवा देना आपने मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास log 10। तो स्टूडेंट्स log 10 हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, ये देखिए इसकी बेस क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था जिसकी बेस कोई ना हो तो उसकी बेस क्या होती है 10 होती है। मतलब कि जिसकी बेस ना लिखी हो ना उसकी बेस क्या होती है 10 होती है। तो बेस और रिजल्ट सेम है, तो स्टूडेंट्स किसके इक्वल है हमारे पास 1 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है 2। समझ आ गई है, जिसकी बेस नहीं लिखी होती इसकी बेस 10 होती है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया इसका आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका 5th पार्ट देखें, बिल्कुल वही मेथड है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेकिन आपने एक बात यहाँ पे ना गौर करनी है, इसकी बेस 4 है तो अगर हमारे पास यहाँ पे भी 4 बन जाए तो हमने डायरेक्टली 1 की इक्वल लिख सकते हैं ना, अगर बेस भी और रिजल्ट सेम हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखिए 64 है तो 64 को मैं 4 की पावर में अगर लिखने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो स्टूडेंट्स 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करवा के 64 आते हैं 3। तो फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन कर लें 2 की पावर में आएगा। ठीक है, अगर आपने 4 के साथ फैक्टराइजेशन 4 के साथ 4 की पावर में लिखना है तो वो लिख लें, ज़्यादा बेटर है, फिर ज़्यादा हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास बेस और रिजल्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए +2, इधर भी स्टूडेंट्स आपने 25 की फैक्टराइजेशन की तो क्या बन गया 5 का स्क्वायर। ये पावर है, ये आ जाएगी इधर साइड पे, ये भी पावर इधर साइड पे आ गई। तो देखिए हमारे पास एक फ़ायदा हो गया ना इस तरह करने से कि हमारे पास ये बेस और रिजल्ट सेम है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स की किसकी इक्वल आएगा 1 के, तो 2 × 4 ये भी 1 के, बेस और रिजल्ट सेम है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 5। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका 6th पार्ट देखें। स्टूडेंट्स log 3 12 है और यहाँ पे 0.25 है। चलिए 12 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 0.25 के हम कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पता क्या करना है, आपने ये दोनों प्लस हो रहे हैं, आपने इसको पहले सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लेना है। समझ आ गई है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है log। ठीक है 3 सिंगल लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों प्लस हो रहे हैं तो आपने इन दोनों के दरमियान क्या लगा देना मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है
स्टूडेंट्स ये सेपरेट लोग हैं ना, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो आपने सिंगल लोग में जब कन्वर्ट करना है, इसका मतलब दोनों को क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स 12 को 0.25 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास क्या बन गया 3। बेस सेम रिजल्ट सेम, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 0.25 की फैक्टराइजेशन नहीं हम कर सकते हैं पॉइंट ख़त्म करके, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड हो जाना था, तो मैंने आपको बहुत इजी मेथड करवाया है। 12 और 20 ये दोनों प्लस हो रहे थे, हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी कॉन्सेप्ट की ना समझ आई, कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें लाजमी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।